एवरीबॉडी, माय डियर सर, आज हम लोग द स्नेक एंड द मिरर का स्टडी करेंगे, जिसे वैकम मोहम्मद बशीर ने लिखा है। सर्वप्रथम मैं राइटर बशीर के बारे में बताता हूँ। वैकम मोहम्मद बशीर केरल के कोट्टायम में 21 जनवरी 1908 को पैदा हुए थे। स्कूल में ही वह महात्मा गांधी के प्रभाव में आ गए और खद्दर पहनने लगे। जब वैकम में गांधी जी सत्याग्रह के लिए आए थे, तब लेखक उनकी कार के पास पहुंचकर उनका हाथ पकड़ा। वह लंबे समय तक घटना को नहीं भूल पाए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु से भी वह बेहद प्रभावित थे। वह अनुभव उनको काफ़ी प्रभावित किया। जब वह 7 साल तक एशिया और अफ्रीका में भ्रमण किए थे, तब अपना पेट भरने के लिए वह फल विक्रेता, अखबार बांटने वाले, रसोइये, क्लर्क, चौकीदार की नौकरी की तथा जीवन को उसकी संपूर्णता में देखा। जब उनको नौकरी की सख्त ज़रूरत थी, तब जया केसरी अखबार ने उन्हें कहानी लिखने का काम दिया और वह कहानी लिखते लिखते लेखक बन गए। राजनीतिक कार्यकर्ता होने के कारण वह कई बार जेल भी गए। आखिरकार 5 जुलाई 1995 को इनका देहांत हो गया। अब मैं द स्नेक एंड द मिरर की समरी बताता हूँ, जिसे ध्यान से सुनिए। यह कहानी एक सर्प के बारे में है। वह वक्ता के कमरे में घुस आया था। वक्ता एक डॉक्टर है। उसने उन्हीं दिनों अपने पेशे को आरंभ किया था। ग्रीष्म ऋतु की यह एक गर्म रात थी। रेस्तरां में भोजन करने के बाद डॉक्टर अपने घर लौटा था। किराए के घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था, इसलिए उसने मिट्टी के तेल की लालटेन जलाई। फिर अपना कोट कमीज उतारकर उसने दोनों खिड़कियां खोल दी। कुछ देर पश्चात वह कुर्सी पर बैठ गया और उसने एक किताब निकाल ली। मेज़ के ऊपर एक बड़ा शीशा था। उन दिनों डॉक्टर को अपनी शक्ल का बड़ा ख्याल रहता था, इसलिए उसने कंघी उठाया और अपने बालों को संवारा। उसने शीशे में अपनी छवि निहारी। फिर उसने चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कुराहट लाने का प्रयत्न किया। कमरे के अंदर बहुत से चूहे थे। वे लगातार शोर कर रहे थे। डॉक्टर उठ खड़ा हुआ। उसने बीड़ी जलाई। वह कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। उसे अपनी शादी का ख्याल आया। उसने एक धनवान डॉक्टर से विवाह के बारे में सोचा। उसकी पत्नी मोटी होनी चाहिए, इसलिए यदि वह दौड़ा तो उसे पकड़ न सकेगी। वह वापस आकर मेज़ पर बैठ गया। चूहों का शोर रुक गया था। अचानक एक धम की भारी आवाज़ आई। उसने सिर घुमाने तक एक मोटा सांप उसके कंधे पर आ चुका था, इसलिए पहले डॉक्टर कुछ सोच सका। सांप डॉक्टर के बाएं बाजू पर कोहनी के ऊपर के भाग पर लिपट गया। उसका फन फैला हुआ था। उसका सिर उसके चेहरे से मुश्किल से 3 या 4 इंच दूर रहा होगा। डॉक्टर वहाँ ऐसे बैठा रहा
जैसे कोई पत्थर का टुकड़ा हो। उसके ख्याल में एक ही सहारा आया, भगवान का सहारा। लगता था भगवान ने भी इस भावना की कद्र की हो। सांप ने अपना सिर घुमाया और शीशे में देखा। फिर सांप ने डॉक्टर के बाजू की पकड़ ढीली की। वह उसकी गोदी में गिर गया। वहाँ से वह रेंग कर मेज पर आ गया। फिर वह शीशे की तरफ बढ़ गया। ऐसा लगता था मानो वह अपनी छवि को अधिक निकटता से देखना चाहता था। डॉक्टर के लिए यह मौका था। बड़े धीरे से वह कुर्सी से उठा। अतिशीघ्र वह घर से बाहर भाग गया। वह एक मित्र के घर पहुंचा और अपना समय वहां बिताया। वह अगले दिन प्रातः अपने घर वापस आया। 8:30 बजे थे। उसके साथ अपने मित्र और 1 या 2 अन्य व्यक्ति थे। उन्होंने वहाँ से उसका सामान उठाना था, परंतु उनके उठाने के लिए वहाँ कुछ नहीं बचा था। कोई चोर उसकी अधिकतर चीज़ें उठाकर ले जा चुका था। शाम का भी कहीं पता नहीं था। अब मैं लाइन बाय लाइन इसकी मीनिंग बताता हूँ, जिसे देखें। हैज़ अ स्नेक एवर क्वायर्ड इटसेल्फ अराउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? ए फुल ब्लडेड कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। देखिए, हैज़ अ स्नेक एवर क्वायर्ड इटसेल्फ अराउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? द क्या कहा जरा, क्या कभी किसी सर्प ने तुम्हारे शरीर के किसी भाग के चारों ओर कुंडली बनाई है? क्या किसी सांप ने तुम्हारे शरीर के चारों ओर या तुम्हारे शरीर के किसी भाग के चारों ओर कुंडली बनाई है? क्वायर्ड, कुंडली बनाना, कुंडली बनाई है। अ फुल ब्लडेड कोबरा, एक भयंकर कोबरा। फुल ब्लडेड में से भयंकर, एक भयंकर कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सब चुप रहे। साइलेंट, चुप रहे। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, यह प्रश्न एक होम्योपैथ ने पूछा। यह प्रश्न एक होम्योपैथ ने पूछा। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक, सर्पों की चर्चा करते समय यह विषय हमारे सामने आया। देखिए, कहा जा रहा है कि सर्पों की चर्चा करते समय यह विषय हमारे सामने आया। वी लिसन्ड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल, डॉक्टर ने अपना कथन जारी रखा। द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल, डॉक्टर ने अपना कथन या कहानी कंटिन्यूड जारी रखा और हम ध्यान मग्न होकर के उसे सुनते रहे। लिसेंड अटेंटिवली मतलब ध्यान मग्न होकर के उसे हम सुनते रहे। इट वॉज अ हॉट समर नाइट, ग्रीष्म ऋतु की गर्म रात्रि थी। ग्रीष्म ऋतु की गर्म रात्रि थी। अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट, मैंने रेस्टोरेंट में भोजन किया। एंड रिटर्न टू माई रूम, और अपने कमरे में लौटा। आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम एबव एज आई ओपन द डोर, कहा कि जब मैंने दरवाज़ा खोला, जब मैंने दरवाज़ा
खोला तो मैंने एक आवाज़ सुनी। आई हर्ड अ नॉइज़, मैंने एक आवाज़ सुनी। द साउंड वॉज फेमिलियर वन, जो आवाज़ थी वह फेमिलियर थी, मतलब वह जानी पहचानी थी। फेमिलियर जानी पहचानी वह आवाज़ थी। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम। देखिए, कोई कह सकता था कमरे में चूहे और मैं रहते थे। देखिए, वन कुड से, कोई कह सकता था कमरे में चूहे और मैं रहता था। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैसेज एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। कह रहे हैं मैंने माचिस की डिब्बी ली या निकाली और लाइटेड द केरोसिन, और मेज पर रखा मिट्टी के तेल का लैंप जलाया, और मेज पर रखा मिट्टी के तेल का लैंप जलाया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, मकान में बिजली नहीं थी। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, यह छोटा सा किराए का कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मीजर। कह रहे हैं कि मैंने अभी डॉक्टरी शुरू ही की थी। देखिए, आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस मीन्स डॉक्टरी, मतलब मैंने डॉक्टरी अभी शुरू ही की थी। और माई अर्निंग्स वर मीजर, और जो मेरी आय थी बहुत ही कम थी। देखिए, जो मेरी आय थी वह बहुत ही कम थी, मीजर बहुत ही कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। कह रहे हैं कि मेरे सूटकेस में सिर्फ 60 रुपये थे। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, मेरे सूटकेस में सिर्फ 60 रुपये थे या लगभग 60 रुपये थे। एलोंग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज आई आल्सो possessed one solitary black coat which I was then wearing। देखिए, along with some shirts, मतलब वह कह रहे हैं कि कुछ शर्ट, कह रहे हैं कि कुछ शर्ट मतलब कुछ कमीज़ एंड धोतीज, और धोतियों के साथ साथ, कुछ शर्ट और धोतियों के साथ साथ आई आल्सो possessed वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वियरिंग। मैं करें के साथ साथ मेरे पास केवल एक काला कोट था। देखिए, सॉलिटरी ब्लैक कोट, करें कि मेरे पास सिर्फ एक काला कोट था जो मैंने उस समय पहने हुए थे, आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। आई टुक अप माई ब्लैक कोट, कह रहे हैं कि मैंने अपना काला कोट, वाइट शर्ट, सफ़ेद कमीज एंड नॉन शो वाइट वेस्ट और मैला बनियान उतारा। कह रहे हैं कि मैंने अपना काला कोट, सफ़ेद कमीज और मैला बनियान उतारा।
एंड हंग देम अप, और उसे टांग दिया। हंग देम अप, हंग जो है वह हंग देम अप, और उसे टांग दिया। आई ओपनड द 2 विंडोज इन द रूम, कह रहे हैं कि मैंने कमरे की दोनों खिड़कियों को खोल दिया। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम, मैंने कमरे की दोनों खिड़कियों को खोल दिया। इट वॉज एन आउटर रूम विद 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, मतलब यह बाहरी कमरा था। इट वॉज आउटर रूम, बाहरी कमरा था, इसकी दीवार खुले आंगन के सामने थी। यह खुला कमरा था। विद 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, उसकी दीवार खुले आंगन के सामने थी। यार्ड आंगन। इट हैड अ टाइल्ड रूफ विद ए लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, मतलब इस टाइल्ड खपड़ैला या इस खपड़ैल, या कहा जा रहा है कि इस पर खपड़ैल पड़ी हुई थी। इट हैड टाइल्ड रूफ, इस पर खपड़ैल पड़ी हुई थी जिसको त्रिकोणी दीवारों के ऊपरी भाग पर रखा गया था। एलॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, मतलब कहा जा रहा है कि इस पर खपड़ैल पड़ी थी जिसको त्रिकोणी दीवार के ऊपरी भाग पर रखा गया था, और वे दीवार के ऊपर लोहे की कड़ी पर टिकी थी। देखिए, रेस्टेड ऑन बीम ओवर ऑल वॉल, मतलब कहा जा रहा है कि और दीवार के ऊपर लोहे की कड़ी पर वह टिकी हुई थी। देयर वॉज नो सीलिंग, अंदर कोई छत नहीं था। सीलिंग मीन्स छत, अंदर कोई छत नहीं था। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, मतलब कड़ी के ऊपर चूहों की लगातार आवाजाही बनी रहती थी। देखिए, देयर वर रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स, चूहों की लगातार आवाजाही, ट्रैफिक मीन्स आवाजाही, टू एंड फ्रॉम द बीम, मतलब कहा जा रहा है कि कड़ी के ऊपर चूहों की लगातार आवाजाही बनी रहती थी। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, मैंने अपना बिस्तर लगाया और उसको दीवार के निकट खींचा। आई मेड माई बेड, मैंने अपने बिस्तर लगाया, एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, और उसे दीवार के समीप खींचा। आई ले डाउन, मैं लेट गया। आई कुड नॉट स्लीप, परंतु सो नहीं सका। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा, मैं उठ गया और वरांडा फॉर अ लिटिल एयर, कहना कि मैं उठ गया और बरामदे में हवा खाने के लिए या बरामदे में हवा के उद्देश्य से गया। बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि विंड गॉड, पवन देवता वहाँ से नदारद थे, अर्थात ऐसा लगा कि बिल्कुल वहाँ पर हवा नहीं थी। आई वेंट बैक इन टू द रूम
and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book, the Materia Medica. I went back into the room. मैं कमरे में वापस गया, एंड sat down on the chair, और कुर्सी पर बैठ गया. I opened the box beneath the table. कहा कि मैंने मेज़ के नीचे रखे बॉक्स को खोला. And took out a book, the Materia Medica, और एक पुस्तक मेटेरिया मेडिका को निकाला. I opened it at the table on which stood the lamp. कह रहे हैं कि मैंने मेज पर पुस्तक खोली. I opened it at the table on, मैंने मेज पर इस पुस्तक को खोली. Which stood the lamp, लैंप कहा जा रहा है कि जहाँ पर लैंप और एक बड़ा दर्पण रखा हुआ था. Which stood the lamp and a large mirror, जहाँ पर एक लैंप और बड़ा दर्पण रखा गया था. A small comb lay beside the mirror, एक छोटा सा कंघा कहा जा रहा है, एक छोटा सा कंघा दर्पण के पास पड़ा हुआ था. A large mirror, a small comb lay beside the mirror. मतलब कह रहे हैं कि दर्पण के पास एक छोटा सा कंघा पड़ा हुआ था. When it near one, I took a look. कह रहे हैं जब दर्पण पास में हो, कह रहे हैं कि जब दर्पण पास में हो, ले बिसाइड द मिरर, कह रहे हैं कि जब दर्पण पास में हो तो कोई भी व्यक्ति दर्पण में देखने के लिए लालायित हो जाता है. मिरर, स्मॉल कम्ब ले बिसाइड मिरर, वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट नियर वन. मतलब कहा जा रहा है कि जब दर्पण पास में हो, व्हेन इट इज़ नियर वन, जब दर्पण पास में हो तो वन फील्स टेम्प्टेड, तो कोई भी व्यक्ति दर्पण में देखने के लिए टेम्प्टेड, लालायित हो जाता है. टेम्प्टेड में से लालायित. इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम. इन दोज डेज, उन दिनों, कह रहे हैं कि इन दोज डेज, उन दिनों, आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, उन दिनों मैं खूबसूरती का बड़ा प्रशंसक था. आई वॉज ग्रेट एडमायरर, एडमायरर मीन्स प्रशंसक, ऑफ ब्यूटी सौंदर्य, उन दिनों मैं सौंदर्य का बहुत बड़ा प्रशंसक था. एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं स्वयं को खूबसूरत दिखाना चाहता था. मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं स्वयं को खूबसूरत दिखाना चाहता था. आई वॉज अनमैरिड, मैं अविवाहित था. एंड आई वॉज डॉक्टर, और एक डॉक्टर था. आई फेल्ट आई हैड मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मैं चाहता था कि लोग मेरी तरफ आकर्षित हों. आई फेल्ट
आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मैं चाहता था कि लोग मेरी तरफ आकर्षित हों। आई पिक्ड द कम्ब, मैंने कंगा उठाया। एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, और अपने बालों को घुमाया। रैन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्टेड द पॉटिंग, तथा अपनी मांग को ठीक किया। दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, जिससे वह स्ट्रेट सीधा एंड नीट साफ दिखाई दे। कह रहे हैं जिससे वह सीधा और साफ दिखाई दे, सीधा और साफ दिखाई दे। अगेन हर्ड दैट साउंड फ्रॉम एबव, मैंने ऊपर से पुनः वह आवाज़ सुनी। अगेन आई हर्ड द साउंड फ्रॉम एबव, मैंने ऊपर से पुनः आवाज़ को सुनी। I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. देखिए, I look कह रहे हैं I took a close look at my face, कह रहे हैं कि मैंने दर्पण में अपने चेहरे को अधिक करीब से देखा। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, मतलब मैंने मिरर दर्पण में अपने चेहरे को बहुत ही करीब से देखा। क्लोज बहुत ही करीब से देखा। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आई वुड शेव डेली, मैं प्रतिदिन हजामत बनाऊंगा। आई वुड शेव डेली, मैं प्रतिदिन हजामत बनाऊंगा। एंड ग्रो अ थिन मस्टैच, और सुंदर लगने के लिए एक पतली मूछ उगाऊंगा। ग्रो अ थिन मोस्टस, और सुंदर दिखने के लिए अ थिन मोस्टस, एक पतली मूछ उगाऊंगा। टू लुक मोर हैंडसम, कह रहे हैं कि मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि मैं प्रतिदिन हजामत बनाऊंगा और अधिक सुंदर लगने के लिए मोर हैंडसम, अधिक सुंदर लगने के लिए पतली मूछ उगाऊंगा। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, आखिरकार मैं एक कुंवारा था। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, आखिरकार मैं एक कुंवारा था। एंड ए डॉक्टर, और वो भी एक डॉक्टर। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, मैंने दर्पण में देखा और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, वह मुस्कान आकर्षक थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, मैंने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अर्थ शेकिंग मतलब महत्वपूर्ण। मैंने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, मैं सदैव उस आकर्षक मुस्कान को अपने चेहरे पर बनाए रखूँगा। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, मैं सदैव उस आकर्षक मुस्कान को अपने चेहरे पर बनाए रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, जिससे मैं और सुंदर दिखाई दूँ, जिससे मैं मोर हैंडसम और सुंदर दिखाई दूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, आखिरकार मैं एक कुंवारा था, बैचलर था, आखिरकार मैं
एक कुंवारा था। एंड ए डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, और साथ ही एक डॉक्टर भी। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम एबव, ऊपर से वह आवाज़ पुनः आई। देखिए, अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम एबव, ऊपर से वह आवाज़ पुनः आई। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। कह रहा कि आई गॉट अप, मैं उठ गया। पेस्ड अप एंड डाउन दी रूम, कह रहे हैं कि मैं उठ गया और कमरे में चहलकदमी करने लगा। पेस्ड अप एंड डाउन दी रूम, कह रहा कि मैं उठ गया और कमरे में चहलकदमी करने लगा, अर्थात कमरे में ही इधर उधर घूमने लगा। देन अनादर लवली थॉट स्टक मी, तब फिर एक और सुंदर विचार मन में आया। देन अनादर लवली थॉट स्टक मी, तब दूसरा सुंदर विचार मन में आया। आई वुड मैरी, मैं विवाह करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर, मैं एक ऐसी युवती डॉक्टर से विवाह करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर, मैं एक ऐसी युवती डॉक्टर से विवाह करूँगा। हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास काफ़ी धन हो। एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और अच्छी डॉक्टरी चलती हो। एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस, अच्छी डॉक्टरी चलती हो। शी हैड टू बी फैट, उसे मोटा होना चाहिए। फॉर अ वैलिड रीजन, इसका मुख्य कारण यह है इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, कि यदि मैंने कोई मूर्खतापूर्ण गलती किया, या यदि मैं कोई मूर्खतापूर्ण गलती करूं। सिली मीन्स मूर्खतापूर्ण, यदि मैं कोई मूर्खतापूर्ण गलती करूं। एंड नीडेड टू रन अवे, और मुझे भागने की आवश्यकता पड़े। शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी, वह मेरे पीछे न दौड़ सके। एंड कैच मी, और मुझे पकड़ न सके। विद सच थॉट्स इन माई माइंड, कहना है कि इन विचारों को मन में संजोए। विद सच थॉट इन माई माइंड, इन विचारों को मन में संजोए। आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, मेज के सामने कुर्सी पर मैं अपना आसन पुनः ग्रहण किया। आई रिज्यूम्ड मतलब बैठ गया। आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, कह रहे हैं कि टेबल मेज के सामने, कह रहे हैं कि मेज के सामने कुर्सी पर मैं पुनः बैठ गया। देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम एबव, अब ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। देयर वॉज नो मोर साउंड फ्रॉम एबव, अब ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सडनली देयर केम अ डल थर्ड एज इफ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। अचानक ही धीरे से धड़ाम के साथ कोई चीज़ गिर पड़ी। सडनली कहा जाए, सडनली अचानक, धीरे से धड़ाम के साथ कोई चीज़ गिर पड़ी। एज इफ, जैसे अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड, जैसे कि रबर की ट्यूब जमीन पर गिर गई हो। जैसे कि
रबर की ट्यूब जमीन पर गिर गई हो। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, निश्चित रूप से इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं थी। निश्चित रूप से इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं थी। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, निश्चित रूप से इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, फिर भी मैंने सोचा कि मुड़कर एक दृष्टि डालूं। आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, मैंने सोचा कि मैं मुड़ करके एक दृष्टि डालूं। नो सूनर हैड आई टर्न्ड देन अ फैट स्नेक wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. No sooner कर ज्यों ही no sooner had I turned, ज्यों ही मैं घूमा, then a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. तो एक मोटा सांप कुर्सी के पीठ से रेंगता हुआ, देखिए अ फैट स्नेक, एक मोटा सा सांप कुर्सी के पीठ से रेंगता हुआ, रिंगिल्ड कर रहे हैं, रिंगिल्ड रेंगता हुआ, रिंगिल्ड मीन्स रेंगता हुआ, रेंगता हुआ चेयर, लैंडेड ऑन माई शोल्डर, मेरे कंधे पर आ गया। लैंडेड ऑन माई शोल्डर, मेरे कंधे पर आ गया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग ओवर सिमुल्टेनियस, कह रहे हैं कि सबका मेरे कंधे पर आना, स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी, सबका मेरे कंधे पर आना, एंड माई टर्निंग ओवर, और मेरा मुड़ना, ये दोनों कार्य लगभग एक साथ हुए। सिमुल्टेनियस मीन्स होता है एक साथ, दोनों काम लगभग एक साथ हुए।